Hello and welcome to my channel. Today when I am shooting this video, it's raining outside. Just few minutes ago it was not raining और अभी बारिश हो रही है. थोड़ी देर बाद शायद बारिश बिल्कुल नहीं हो या फिर शायद सारी रात बारिश हो. कल सुबह क्या होगा नहीं पता. शायद बारिश होती रहे, शायद बिल्कुल ना हो and it will be a bright sunny day. Who knows? We don't know. So today's topic is related to this. What will happen tomorrow? We don't know. So today I'm going to talk about overthinking. Yes, overthinking. Most of us are dealing with it. Yes, you were probably while watching this video, there is something going on in your mind. सबके साथ होता है. 73% of the population, world population, is suffering from this overthinking. Especially from the age group of 25 to 35 or rather 40, I would say. सोचना, overthinking. एक सोच, उसके बाद एक और, and again and again and again, and there's a pattern which just keeps on happening. होता रहता है. So let's understand why this happens and how we can deal with it. So why do we overthink? Because we think a lot about future. Future जो किसी ने देखा ही नहीं है, ना आपने, ना मैंने, ना किसी और ने. जो सिर्फ सोच है, सोचते रहते हैं, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो. There is a saying which says, when you are sad, that means you are thinking a lot about past, जो हो चुका है. And when you feel anxious, that means you are thinking a lot about your future, जो किसी को नहीं पता क्या होने वाला है. Overthinking इसी चीज़ से आता है, सोच से, assumption से. हमको नहीं पता कल क्या होने वाला है, बट स्टिल सोचते रहते हैं. उसने ऐसा बोला तो, उसने ऐसा किया तो, मेरे साथ ये हो गया तो क्या, वो हो गया तो क्या, what if. So let's understand what are the points and how we can deal with overthinking. Understand your trigger points. जब भी आपके अंदर कोई सोच चलता रहता है, whenever you keep on thinking about something constantly, there is always a trigger point. कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से वो सोच आता है आपके दिमाग में. आप सोचना शुरू करते हो और फिर सोचते ही चले जाते हो. आपको पता ही नहीं होता है कहाँ रुकना है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ट्रिगर पॉइंट्स. कहाँ से वो सोच आ रही है, कहाँ से वो सोच डेवलप हो रहा है. फॉर दिस यू नीड टू बी अवेयर, माइंडफुलनेस. क्यों वो सोच डेवलप हो रहा है. ट्राई टू थिंक, कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, और ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी बात है जो सुनने के बाद आपको वो पर्टिकुलर थॉट आ रहा है. सो थिंक अबाउट इट, एनालाइज. इफ़ यू वांट यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. इट्स वेरी हेल्पफुल इफ़ यू जर्नल इट, द पॉइंट्स. वहाँ से आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कहाँ से वो सोच शुरू हुआ. एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको. आप किसी से बात कर रहे हो, किसी एक टॉपिक को लेकर डिस्कस कर रहे हो. अचानक डिस्कस करते करते कहीं पर कोई एक बात निकलती है या किसी इंसान का नाम निकलता है. कुछ भी ऐसा होता है जो चीज़ आपको परेशान कर देती है. एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग एंग्शियस अबाउट इट. यू आर फियरफुल और आप अचानक से उसके ऊपर सोचने लगते हो. फिर आपको फ्यूचर का डर लगने लगता है. मेरे साथ ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, अगेन. सो दैट इज़ योर ट्रिगर पॉइंट. वो जो अचानक से एक सोच आया, चाहे वो किसी चीज़ को लेकर हो, चाहे किसी इंसान के नाम को लेकर हो, क्या एग्जैक्टली क्या है. सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ योर ट्रिगर पॉइंट. प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, बीइंग अवेयर इन द मोमेंट. जब भी आपको लग रहा है दैट सेम पैटर्न इज़ हैपनिंग विथ यू, you are thinking a lot about a particular thing, at that moment लंबी गहरी सांसें लीजिए. Inhale, deep inhale and exhale your breath from your mouth. Repeat it 3 times and at that moment your mind will be stable. Practice this. And also thoughts जैसे ही आ रहे हैं
यू कैन नॉट कंट्रोल योर थॉट्स आएंगे जाएंगे, आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने थॉट्स को. इनफैक्ट यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग. बट येस, यू नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट योर थॉट्स. Whenever your thought is coming, just let it come and go. Don't attach yourself. Don't attach your emotions. Let it come and pass by. Is my fear real? Whenever you are getting thoughts like this, जब भी ये पैटर्न वापस से आ रहा है और एक ही चीज़ पर आप बार बार सोच रहे हो, at that moment, ask yourself, अपने आप से पूछिए, is it real? जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, क्या ये सच है? क्या ये एक्चुअली होगा? Who knows? आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, वो फ्यूचर जिसको किसी ने देखा ही नहीं है, आप अज्यूम कर रहे हो. फियर इज़ नथिंग बट योर अजम्पशन. आप सिर्फ सोच रहे हो, ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है. सो जो चीज़ है ही नहीं, दैट मीन्स इट्स नॉट रियल. वाई आर यू थिंकिंग अबाउट इट? वाई आर यू सो फियरफुल अबाउट इट? आस्क योरसेल्फ. टेक एक्शन टू गेट आउट ऑफ दिस फियर. आप डर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से, उसका उल्टा करके देखिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डर लग रहा है कि मुझे एग्ज़ाम में अगर 90% नहीं आए तो लोग क्या बोलेंगे, घर पे क्या बोलेंगे, सब पूछेंगे क्यों नहीं आया, सबके एक्सपेक्टेशंस है. अगर नहीं प्रॉपर आया है, मार्क्स अच्छे नहीं आए, 90% नहीं आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा. इंस्टेड ऑफ दैट आप ये सोचिए कि अगर 90% आ गया तो, एंड टेक एक्शंस टुवर्ड्स इट. पढ़िए, मेहनत कीजिए, टेक एक्शन. क्या पता 90% क्यों, 95% आ गया तो हु नोस, नोबडी नोस. फ्यूचर तो किसी ने देखा ही नहीं है. आप जो सोच रहे हैं वो हो ही ना, उससे कुछ बहुत अच्छा हो जाए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारे प्रैक्टिसेस करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है दैट यू आर नॉट एबल टू ओवरकम योर ओवर थिंकिंग, इन दैट केस प्लीज़ सीक हेल्प. अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, या किसी और फैमिली मेम्बर से, भाई बहन कोई भी, किसी से भी बात कीजिए. बताइए, बी वल्नरेबल. अपने अंदर मत रखिए. ये मत सोचिए कि कोई मुझे जज करेगा, कौन क्या बोलेगा. कोई कुछ नहीं बोलेगा. आस्क फॉर हेल्प. जब तक आप मदद मांगेंगे नहीं, आपको मदद मिलेगा नहीं. सो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प. आप इवन यू कैन गो एंड आस्क फॉर प्रोफेशनल हेल्प. आप किसी काउंसलर से बात कीजिए. यू कैन गेट अ कोच फॉर योर सेल्फ, अ मेंटर फॉर योर सेल्फ. एक प्रोफेशनल जो आपको प्रोफेशनली समझाएगा व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू, और आपको तरीके बताएगा कैसे ओवरकम कर सकते हैं. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ. सो इंस्टेड ऑफ वरिंग, क्रिएट योर फ्यूचर बाय वर्किंग एंड टेकिंग एक्शंस in present. That's all for today. I hope you like this video. If you like it, then hit the like button. Subscribe to my channel for more such topics, and share this video with the person you think who needs it the most. Till my next video, take care of yourself and be happy. Bye bye.